तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल ज्योति अकेडमी 91 पे। तो सभी बच्चों का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे ज्योति अकेडमी 91 पे। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि हम लोग जो है क्लास 10th का ये ट्रायंगल चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं 6.2 का जितने भी सारे एग्जाम्पल है प्रूफ वाले सवाल, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, और आप लोग के लिए फिर से बता दें कि हम लोग आज लोग करने वाले हैं 6.2 का एग्जाम्पल नंबर 3rd। और इससे पहले जो भी बच्चा जो है इसके पहले वाले वीडियो अगर आप लोग नहीं थे, जैसे थेल्स प्रमेय का प्रूफ और उसके बाद और भी दो हम लोग ने ये इक्वेशन का प्रूफ किए हैं, तो सबसे पहले आप लोग वो जाकर वीडियो देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर वो देख लीजिएगा ना तो ये थोड़ा सा बेहतर में समझ में आप लोग आएगा। ठीक छोटे, चलो अब हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसमें आप लोग ये बात बताते हैं ना कि इसमें क्या हुआ था ना कि हम पिछला सवाल को बार बार एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहे थे, जबकि एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, 2 था। तो आज हम लोग जो करने वाले एग्जाम्पल नंबर 3rd है, क्लास 10th का एग्जाम्पल एक्सरसाइज 6.2 का एग्जाम्पल, चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जो भी बच्चा इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम लोग इस क्लास को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा था, बोल क्या रहा है ना, आकृति में ये मेरा हो गया क्या, आकृति यानी फिगर में पीएस बटे एस क्यू बराबर है पीटी बटे टी आर के। पीटी बटे क्या है, टी आर के, तथा एंगल पी एस टी बराबर है एंगल पी आर क्यू। एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू के है। तो सिद्ध करे कि एंगल त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यानी देखिए इसको समझा देना चाहने क्या बोल रहा है, देखिए इसमें क्या बोल रहा था, बोला था एक त्रिभुज है आपका पी क्यू आर नाम का। ठीक है, जिसमें को क्या सिद्ध करना है, हमको इसमें ये मतलब दे दिया ना कि पी एस बटे एस क्यू अब बराबर पी टी बटे टी आर। ऐसा तो हम लोग स्टार्टिंग से ना पढ़ रहे थे, जब ये दोनों क्या होता है आपस में समानांतर हो जाते हैं ये दोनों, तो ये इसको बराबर भाग में क्या करता है, अनुपात में बांट देता है। ठीक है, तो इसे हमको बोल रहा है कोची कि हमको सिद्ध कर, मतलब हमको इसमें क्या और बता देना कि एंगल एस और एंगल आर के बराबर है, एंगल एस और एंगल आर के बराबर है। लेकिन आप लोग को जानते हैं इससे पता नहीं लग रहा है कि भैया एंगल पी एस टी एंगल पी आर क्यू कैसे दोनों आपस में बराबर है। देखिए बताते हैं आपको, जब एंगल पी एस टी लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है ना कि कौन सा कोना के बारे में बात बोल रहा है। ये जो बात कर रहा है एस वाले कोना के जो बीच में रहेगा उसी कोना के बारे में, उसी के कोना के बारे में बात होता है। जैसे बोले एंगल पी एस टी, तो पी एस टी यानी एंगल यहाँ बनेगा, जो ब्लैक से रंग है एंगल वहां बनेगा। ठीक है, और फिर देखते हैं एंगल पी आर क्यू, तब एंगल कहां बनेगा, तो एंगल बनेगा आर पे, यानी पी आर क्यू तब एंगल कहां बनेगा, आर पे। तो वही बोला दोनों क्या है, बराबर है। तो हमने क्या किया, ये ब्लैक आपस में क्या कर दें, बराबर कर दें। ये हम लोग इतना क्वेश्चन में बता दिया था। ठीक है, और लोग आगे क्या करते हैं, अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। बोला क्या है, सिद्ध करे कि त्रिभुज पी क्यू आर यानी पी क्यू आर जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आप लोग को सबसे बड़ी समस्या होगा भैया कि समद्विबाहु त्रिभुज कौची होता है, नहीं के हमारा समझ में बारा। ठीक है, हमको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो कोई बात ना छोटे, समद्विबाहु कुछ होता है भैया, समबाहु कुछ होता है। ठीक है, तो देखो समबाहु, देखिए समझिए थोड़ा सा, देखिए हम आपके सामने दो ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल छोटे ये हो गया, इसका नाम दो ए बी सी पी क्यू आर। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या आता है, हमको आपको बताना कौन समबाहु कौन समद्विबाहु है। देखिए हम ये बोल रहे हैं ना कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजा आपका बराबर हो जाए, भुजा मतलब लाइन, जैसे पूछेगा आपके शरीर में क्यों भुजा है, तो दो भुजा है, एक भुजा राइट एक भुजा लेफ्ट। ठीक है, आप लोग संस्कृत नहीं, आप लोग व्याकरण पढ़ते होंगे कि हाथ को हम लोग बोलते हैं भुजा, क्या बोलते हैं, भुजा। तो एकरा में हमारा हाथ में दो भुजा, राइट भुजा है वो लेफ्ट भुजा। ठीक है, और हम लोग का दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तुम लोग समद्विबाहु त्रिभुज भी ना रहे, ऐसा कुछ बात ना हो। ठीक है, देखो आगे, तो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर मान लेते ये दोनों का हम बराबर कर दिए, ठीक है, तो ये मेरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, इसको ये अलग है, तो ये हो गया मेरा क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, यानी इसके दो भुजा क्या हो, बराबर हो। भैया समद्विबाहु समबाहु नाम सुन लीजिए, समबाहु को चुपे, तो समबाहु जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जैसे ये इसके बराबर, ये बराबर, ये यानी तीनों आपस क्या बराबर। अगर ये दो तो ये भी दो, लेकिन ये तीन होना चाहिए, तो हो गया समद्विबाहु। कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये दिए तीन, ये दिए तीन, ये भी दे दिए तीन, तो कैसा त्रिभुज, तो भैया समबाहु त्रिभुज। तो देखो समद्विबाहु समबाहु का एक डेफिनेशन और बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पहले तो भैया जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु, जिसकी तीनों भुजा बराबर है समबाहु। इसका एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं छोटे भाई, सॉरी भैया, तो देखिए क्या बोल सकते हैं, जिसकी दो एंगल बराबर हो, जिसकी दो एंगल आपस में बराबर हो समद्विबाहु, जिसका तीनों एंगल बराबर हो वो समबाहु, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए बताते कुछ, और इसमें नियम याद रखिएगा, समद्विबाहु में कुछ होता है कि जोन भुजा बराबर होते हैं उसका आमने सामने वाला कोण बराबर होता है। ठीक है, जैसे अगर ये जो हो जाए इसके सामने बराबर होगा, ये इसके सामने बराबर, और मान लीजिए इसका एंगल 60 डिग्री है तो ये भी एंगल कितना बनाएगा, 60 डिग्री बनाएगा। या फिर मान लीजिए ये 70 डिग्री है
तो ये भी कितना का बनाएगा, 70 डिग्री के बनाएगा। तो ही बोलते हैं कि आमने सामने वाले, ये देखिए ये भुजा के सामने वाला ये कोण, ये भुजा के सामने वाला ये कोण, दोनों आपस में कोण क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल में ध्यान रख सकते हैं। असंभव में जिसके तीनों भुजा बराबर, यानी इसका तीनों कोण क्या होना चाहिए, बराबर, यानी ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तीनों भुजा बराबर हो गया, तीनों कोण बराबर हो गया, तो संभावित त्रिभुज। ठीक है, अच्छा आप लोग बताइएगा तो कमेंट में सर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, आप लोग को पता है तो बताइएगा तो थोड़ा सा। ठीक है, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए तो ये बोल दिया था, तो समझ गया ना कि एस बोला यानी ये एंगल और ये एंगल क्या आपस में बराबर, तो सिद्ध क्या करना है हमको कि पी क्यू आर क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत तो बोलेगा भैया नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आगे बताइए। ठीक है, देखिए हम क्या लिखे, दिया है कि क्या दिया है, पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। ठीक है, देखिए पी एस बटे एस क्यू और पी टी बटे टी आर, मैंने 13 में कुछ बताए थे। हाँ जी बताए थे। ठीक है, कि अगर जैसे अनुपात में बराबर हो जाएगा, पी एस बटे एस क्यू इसका अनुपात और पी टी बटे टी आर इसका अनुपात अगर बराबर हो जाएगा तो हम डायरेक्ट बोल देंगे थेल्स प्रमेय के अनुसार काउची कि एस टी समानांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर, यस क्यू आर, यानी एस टी समानांतर क्यू आर। जहां भी इसका बटा वाला रेशियो बराबर दिख गया इस कंडीशन में, वहां क्या करिएगा कि ये इसका समानांतर होगा ही होगा, या फिर ऐसे बोल दीजिए कि ये दोनों जहां समानांतर होगा तो इसका भुजा का अनुपात भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जैसे पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर बराबर होगा। ठीक है, यानी ये एक दूसरे के बिना अधूरा है। अगर ये इसका समानांतर है तो थेल्स प्रमेय वाला नियम लगाएगा, या फिर ऐसे बोले कि अगर थेल्स प्रमेय नियम लगेगा तो ये इसके समानांतर होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गया ना। हाँ, अगर आप लोग पहले से वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग क्या कर दें कि एस टी समानांतर क्या कर दें, क्यू आर, यानी एस टी समानांतर क्यू आर कर दें। ठीक है, थेल्स प्रमेय का अब देखते हैं। देखिए क्या है एक्स टी समानांतर क्यू आर, तो देखिए इसीलिए एस टी समानांतर क्यू आर में क्या देखें हम, देखिए एस टी समानांतर क्यू आर, एस टी समानांतर क्यू आर, इसमें देखिए क्या लिखा, इसलिए एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी क्यू आर, एंगल पी एस टी बराबर पी क्यू आर कैसे भैया, कैसे भैया, देखिए हम बताते हैं एंगल पी एस टी पी क्यू आर। अब देखिए हम बताए थे ना, जोन बीच में रहता है एंगल वही बनता है। ठीक है, जोन बीच में रहता है एंगल वही बनता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या किया, दोनों एंगल को बराबर कर दिए। कैसे, देखो ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर रेखा भी है। तो जो हम एंगल एस जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, यानी एंगल एस जो एंगल क्यू के बराबर, यानी ये अगर ये इसके क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, इसके क्या हो गया, बराबर हो गया, क्या हो गया, बराबर, क्या हो गया, बराबर। ठीक है, ये इसके क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ गए ना। तो ये एंगल है इसके बराबर कर दिए। ठीक है, ये समीकरण मेरा 1 हो गया, समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। अच्छा क्या है बराबर किया भैया, देखो बताते तुम लोग हम कहें, अगर तुम लोग नौमा में पढ़ा होगा तो तुम लोग को पता होगा। ठीक है, हम तुम लोग को बताए थे, छोटे हमारा याद है बढ़िया से, तो बोले याद रहो चाहे ना छोटका सा। ठीक है, देखो हम क्या बताए थे, देख 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 देख, थोड़ा सा इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। देखो हम बताए थे कौची, अगर कोई रेखा समानांतर है और उसके नीचे कोई तिर्यक रेखा है तो हम बोले थे कौची, संगत कोण के मान से अगर ये होगा तो ये भी क्या होगा, ए होगा। बतैलो भैया, तो हाँ ऐसे बतैलो छोटे, जैसे अब भैया तू का कमी कि हमारा समानांतर रेखा ना दिखते है, कुछ तिर्यक रेखा ना दिखते, तो जो रेखा गेले नहीं तिर्यक रेखा, देखिए थोड़ा सा बढ़ाए इन्हें, एक ने बढ़ाए, देखिए तो तिर्यक रेखा काम ना करल का, ये ऐसे काटे के काम ना करल के, देखिए ना इलेन में अगली तो जो एंगल ये होगा, ए एंगल होगा, ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। हाँ भैया, तो ये जो बराबर लिख लो, अब हमारा समझ में आ गए लो, आ गए लो। ठीक है, ताकि पहले इसको समानांतर सिद्ध करें, जब ये इसको समानांतर है तो इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा बोला कौन नियम से बना हुआ, तो बोल भी सकते हैं यहाँ पर, कोई लगा सकते हैं कि संगत कोण के नियम से। कौन सा नियम से हुआ, संगत कोण के नियम से क्या है, बराबर है। ये दोनों संगत कोण के अकॉर्डिंग बराबर होता है। मान लीजिए 10 डिग्री, कितना डिग्री, 10 डिग्री, हम डायरेक्ट आंख मूंद के बोल देंगे 10 डिग्री, कौन सा एंगल के नियम से, तो 10 डिग्री के नियम के एंगल से। फिर हम बताएंगे यहाँ कुछ ये बी है, सॉरी, अगर चलो अभी फिलहाल संगत कोण वाला याद रखो। ठीक है, एकांतर कोण वाला याद ना रखना, तो लोग अलग अलग आ जाए। ठीक है, तो संगत कोण वाला कम से कम याद रखो। ठीक है, चलो तो संगत कोण के अकॉर्डिंग ये भी बराबर कर दें। अब देखिए हमको समीकरण क्या मिल गया, एक मिल गया। अब क्या कहें ना कि हम क्या कहें कि एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, ये भैया कहां से तू ले लो, समझ में नहीं तो, अरे ढक्कन कुछ लिख ले, प्रश्न के अनुसार, यानी प्रश्न में तोड़ दे, बोलते कहां दे बोले, या एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। हाँ भैया समीकरण 2, समीकरण 2। अब तू देखी यहाँ भी पी एस टी, यहाँ भी पी एस टी। ठीक है, तो भैया ऐसा करो, अतः समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो पहले लिख लेते समीकरण 1, एंगल पी एस टी बराबर एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ठीक है, एंगल पी एस टी बराबर समीकरण 1 यहाँ 2 कर लेते हैं, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखना, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या लिख दिए थे, पी एस टी बराबर पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू।
समीकरण 2 है ना था, देखिए समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पड़ता है। समीकरण 1 ये लिखना चाहिए था, ठीक है, समीकरण 1 ये लिखाना चाहिए था ना, तो यही चेंज करें। देखिए यहाँ 1 लिख दे, सही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखना पड़ता है। देखिए समीकरण 1 क्या था, एंगल पीएसटी बराबर एंगल पीआरक्यू, ठीक है, लिख दिया ना। ये समीकरण 2 हो गया मेरा, समीकरण 2 हो गया ना, इसको यहाँ कर दीजिए, समीकरण 2 हो गया, यहाँ समीकरण 2 लिखा है, ठीक है, यहाँ 2 कर लीजिएगा, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 का मान रखते हैं। देखिए एंगल पीएसटी बराबर एंगल पीआरक्यू, तो देखिए तो पीएसटी की जगह पीक्यूआर लिख सकते हैं, एंगल है कहा लिख सकते हैं, देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो हम पीएसटी की जगह पर हम ये लिख देना चाहते हैं, ठीक है, तो हाँ भैया लिख सकते हैं एंगल पीक्यूआर बराबर एंगल पीआरक्यू। इक्वेशन नंबर मेरा थर्ड। अब हम मेरा सिद्ध हो गया, अब मेरा क्या हो गया, सिद्ध ये हो गया, ठीक है, अब ये मेरा क्या हो गया, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो बस सिद्ध हो गया, तो बस यहाँ कुछ लिखना है, ठीक है, जो कि आप लोग का नॉलेज के बेसिस पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना है, देखिए समीकरण 3 के अनुसार जब दो कोण आपस में बराबर हो गए, देखिए इसमें दो एंगल बराबर कर दे, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू हो गया ना, एंगल पी क्यू आर एंगल बराबर पी आर क्यू हो गया। देखिए कौन कौन, यानी यहाँ पर क्यू और यहाँ पर आर, यानी दोनों बराबर होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्यू और यहाँ पर क्या हो गया, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब है ना बताया था कि देखो समद्विबाहु त्रिभुज, या तो उसको बोल लो जिसकी दो भुजा बराबर हो जाए, तो आमने सामने वाले कोण बराबर हो जाएगा, या तो ऐसे बोलो भैया इसको अगर दो कोण आपस में बराबर कर दीजिएगा, इसके आमने सामने लेवल वाला भुजा बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया भैया, छोटे यहाँ समझिए, ठीक ना। देखो हम क्या बता रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज खाली ओकरा ना बोलते जेकर दो भुजा आपस में बराबर रहे, समद्विबाहु त्रिभुज ओकरो बोलते जेकर दो कोण आपस में क्या रहे, बराबर रहे। तो यहाँ पर वही कंसेप्ट लग रहा है, अगर दो एंगल बराबर तो दो भुजा भी आपस में क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, ठीक, वही हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं। देखो समीकरण 3 के अनुसार जब दो कोण आपस में बराबर हो, जब दो कोण आपस में बराबर, देखिए एंगल पी क्यू आर यानी इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, फिर एंगल पी आर क्यू यानी इस एंगल के बारे में बात हो रहा है, जोन बीच में रहता है उसी के बारे में बात होता है। तो हाँ भैया जोन बीच में रहता है उसी एंगल के बारे में बात होता है। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दो को एंगल बिल्कुल बराबर, तो हम दो को भुजा बराबर कर देंगे, ठीक है, अब वही हम बराबर करेंगे, ठीक है। देखो जब दो कोण आपस में बराबर हो तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो पूरा आमने सामने वाला कोण बराबर, इसके सामने कौन वाला भुजा पड़ा, ये पूरा मेरा पी और आर मेरा पड़ा, ठीक है, इसके सामने वाला एंगल आर के सामने वाला कौन भुजा पड़ेगा, तो मेरा पूरा बड़ा वाला पी क्यू, ठीक है, तो वही देखिए लिख दिया बराबर होती है तो पीएस बराबर पी क्यू, इसलिए पीएस बराबर है, देखिए पीएस बड़ा सॉरी पीएस नहीं पी आर यहाँ कर दो, ठीक है, क्या लिख देते हैं हम, पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू, पी आर बराबर पी क्यू है, ठीक है। जब दो एंगल बराबर कर दिए तो दोनों आमने सामने वाला भुजा क्या कर दिए, बराबर कर दिए, तो त्रिभुज पीक्यू वाले क्या समद्विबाहु त्रिभुज है मेरा, ये क्या हो गया, ये चीज मेरा हो गया प्रूफ। थैंक यू बच्चा सब, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया आप लोग के सामने खत्म, कहानी इसका खत्म। बस कुछ नहीं करना था हमको, क्या इसमें करना था ओवरऑल इसके बाद समझे, तो हमको इसमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज पीक्यू और समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम खाली समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये नहीं बोल सकते हैं कि जिसके दो भुजा बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा ये भी डिफिनेशन बोल सकते हैं जिसके दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। जैसे देखिए लास्ट में मेरा ये एंगल बराबर हो गया था, हम दोनों, अब इसके आमने सामने भुजा बराबर करेंगे, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाला ये, यानी ये दोनों अब क्या होंगे, भुजा बराबर हो जाएंगे। तो जैसे भी दो भुजा बराबर हो गया तो मेरा पी क्यू आर क्या हो गया, क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, यानी जिसकी दो भुजा क्या आपस में बराबर हो, ठीक है। आई होप कि आप लोग को बहुत बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक है, लेकिन हम बहुत आई होप नहीं कहेंगे, हम कंफर्म कहेंगे, ठीक है, आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस क्लास को हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन था क्या चीज कि बस आप लोग का क्लास डेली बेसिस पर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जो भी बच्चे से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, अभी से आप लोग मेहनत करिए, तभी आप लोग का इसका सब्र का फल जो है बहुत बेहतरीन मिलेगा, मीठा नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मीठा मिलेगा, ठीक है। तो अभी से मेहनत करते रहे, देख रहे हैं ना मेहनत, गर्मी में आप लोग के सामने पूरा हैवी कोट डाल के डाले मतलब खड़े हुए हैं, ठीक है, तो घबराना नहीं है, ठीक है, आप लोग भी स्टार्टिंग से मेहनत करिए, हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।